हेलो एवरीवन। मैं नीतू शर्मा और जैसे कि आपको पता है मेरी आईवीएफ प्रेगनेंसी है और मेरा 5th मंथ चल रहा है और मेरा जैसे 18th से 20 वीक में एक स्कैन होता है, लेवल 2 स्कैन, इसको एनोमली स्कैन भी बोलते हैं। और साथ साथ टीवीएस भी हुआ था सर्विक्स को चेक करने के लिए कि मुझे कहीं सर्वाइकल स्टिचेस की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये भी मेन स्कैन में से एक होता है, ठीक है। एंटी स्कैन और डबल मार्कर स्कैन जो मेरा 12th वीक पे हुआ था वो सब कुछ मेरा नॉर्मल आया था, ठीक है। ऐसे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं दिखी थी, मतलब स्लाइट रिस्क भी नहीं दिखा था। लेकिन मेरा जो लेवल 2 स्कैन हुआ है अभी 18 वीक 6 डे पे हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 19 पे, तो ये रिपोर्ट मेरी अच्छी नहीं आई है, ठीक है। मतलब अब रिस्क कितना है क्या है वो मुझे अभी नहीं पता इतना, क्योंकि अभी मुझे मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कल है। तो मेरा अभी मंडे को मतलब कल अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। तो वो क्या सजेस्ट करती है, मतलब क्या फ़र्दर मुझे टेस्ट की या स्कैन की ज़रूरत है, वो फिर मुझे डॉक्टर बताएंगी। तो मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो जब मैं स्कैन के लिए गई थी, मतलब पहले तो मैं जाने से पहले ही प्रे करी थी कि सब कुछ सही आए। जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरा स्कैन किया और जब स्टार्टिंग में वो स्कैन कर रहे थे, ठीक है, मुझसे बात भी कर रहे थे और मैंने एक एक चीज़ मतलब वो दिखा रहे थे। और इस बार जो बेबी था उसका हार्ट बीट करते हुए बिल्कुल मतलब विजिबल था स्कैन में। इवन हैंड्स, फिंगर्स, पैर, सब कुछ, मतलब एक एक पार्ट जो था जब वो उसको चेक कर रहे थे, क्योंकि इस स्कैन में हर एक पार्ट चेक किया जाता है। इवन बच्चे के लिप्स, आईलिड्स, ये सारी चीज़ें, मतलब फेशियल फीचर्स भी सारे चेक किए जाते हैं, ठीक है। और हर एक बॉडी पार्ट, लंग्स हो गया या लोअर बॉडी पार्ट भी होते हैं, वो सारे चेक किए जाते हैं कि उसमें भी कुछ अब नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। तो उन्होंने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, उन्होंने चेक किया। इवन मेरे हस्बैंड को भी बुलाया था तो उन्होंने भी वो स्कैन देखा था, ठीक है। वो भी खुश थे और मुझे भी सब कुछ ऐसे देखने में तो नॉर्मल लग रहा था। और तब मेरी रिपोर्ट जो थी उन्होंने बोला कि 45 मिनट्स बाद मिलेगी स्कैन के बाद रिपोर्ट कलेक्ट करने में। तो हमने वहीं पे वेट किया और विदिन आई थिंक 20-25 मिनट्स रिपोर्ट रेडी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जब हमने रिपोर्ट देखी तो मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ वापस घर जा रही थी, तो मैंने गाड़ी में ही मतलब रिपोर्ट खोला। तो जब मैंने रिपोर्ट देखी तो उसका जो मतलब एक होता है ना, रिपोर्ट पढ़ते हैं या कुछ नहीं, रिपोर्ट खोलते ही जो पहली लाइन लिखी थी उसी ने मुझे डरा दी, ठीक है। और उस टाइम मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ पढ़ा था, मुझे ऐसा कुछ तो एक्सपेक्टेड था नहीं। तो इनिशियली मैं बहुत डर गई कि ये क्या चीज़ है। उसी टाइम मतलब पहली लाइन पढ़ते ही मैंने बाकी की रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं, ठीक है। मैंने उसी टाइम अपने मोबाइल में सर्च किया कि ये क्या है। अलग अलग यूट्यूबर्स की भी वीडियो देखी, अलग अलग डॉक्टर्स जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाया है या किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस था उस पे भी मैंने वीडियो देखी। तो मैं अब आपको पहले तो अपनी रिपोर्ट दिखाती हूँ, फिर मैंने इसके बारे में जो रिसर्च किया उसमें मुझे क्या पता चला, फिर मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। एन echogenic focus is noted in left ventricle of heart, fetal heart। तो जो बच्चे का जो मतलब चेम्बर्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, तो उसमें लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वहाँ पे एक फोकस दिखा है। मतलब एक वाइट शाइनिंग एक डॉट कह सकते हैं। जब मैंने इस पे पढ़ा कि ये एक्चुअली क्या है तो पता चला कि ये कैल्शियम डिपॉजिट है। ये कई बार नॉर्मल भी हो सकता है क्योंकि एशियंस में ये ज़्यादा होता है, और कई डॉक्टर्स ने बोला है कि 10% होता है एशियंस में, मतलब फीटस में 10% देखा गया है ये चीज़, जितनी भी नंबर ऑफ़ वुमेन्स आती हैं हर, या किसी में 20% भी बोला, मैक्सिमम 30% तक मैंने सुना है कि 30% तक अभी तक एशियन कंट्रीज़ में बेसिकली इसको देखा गया है। पर अगर ओवरऑल वर्ल्ड का देखें तो ये सिर्फ 5% देखा गया है। और एशियंस में अलोन हम देखें, खाली एशियंस में तो 20 to 30% तक ये देखा गया है कि ज़्यादातर प्रेगनेंसीज़ में फीटस में ये चीज़ होती है। तो इसमें ये लिखा था कि ज़्यादातर केसेस में ये नॉर्मल होता है,
कि ऐसा हो सकता है कि आपके 18 वीक या 20 वीक जो स्कैन है उसमें आ गया, ठीक है, कि एक फोकस है, लेकिन आपका जो बाद में स्कैन हुआ, ठीक है, लेटर ऑन प्रेगनेंसी में, तो कई बार ये खुद ही डिसॉल्व हो जाता है, कई बार ये उसके बाद नहीं दिखता है, तो सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन जो घबराने वाली बात थी वो ये थी कि कभी कभी मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में, जैसे कि अगर 400 वुमेन हैं, ठीक है, तो उसमें से 390 वुमेन ऐसी होंगी जिनके बच्चे ये होने के बेफोकस होने के बाद भी हार्ट में नॉर्मल होंगे, ठीक है, और उसमें से 10 ऐसी वुमेन होंगी जिसमें कोई ना कोई बच्चे में या तो हार्ट डिफेक्ट या डाउन सिंड्रोम या कुछ और प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये चांस भले लो है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। और अगर मैं आपकी रिपोर्ट का अगर एक और पेज दिखाऊं, और पेजेस में तो वैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे जब कार्डियक सर्वे की बात हुई है तो फीटल इकोकार्डियोग्राफी सजेस्टेड फॉर फर्दर इवैल्यूएशन, उसमें लिखा हुआ है कि इको करवाना है। अब मेरी डॉक्टर क्या बोलती है, वो इको के अलावा और भी कोई टेस्ट बोलती है या उसे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मुझे लगता है कि अगर मेंशन है तो वो करवाने के लिए शायद बोलेगी ही। वैसे तो ये आने के बाद भी मैं लो रिस्क पे ही हूँ, हाई रिस्क पे नहीं हूँ, क्योंकि नेट में मैंने ये भी देखा था कि अगर आपका एंटी स्कैन में भी कुछ माइल्ड आया है या आपका डबल मार्कर में भी लो रिस्क आया है, तो ये आने के बाद थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाता है। लेकिन मेरा और बाकी किसी भी टेस्ट में कुछ भी अबनॉर्मलिटीज़ नहीं आई हैं, तो लो रिस्क है वैसे तो। लेकिन अगर इको वगैरह होता है तो उसी के बाद कंफर्म होगा। वो डॉक्टर क्या बोलती हैं वो अब कल पता चलेगा, ठीक है। और अगर आप लास्ट में आप देखें जो यहाँ पे लिखा है एकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस, तो यहाँ पे स्पेशली आप देखो लास्ट लाइन में लिखा है कि रिस्क इज़ हायर व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन राइट वर्टिकल, लेकिन मेरे लेफ़्ट में है, ठीक है, या दोनों साइड में है तब रिस्क हायर है। प्रेवलेंस ऑफ दिस फाइंडिंग इज़ हाई एज 30% इन नॉर्मल फीटसेस। 30% चांस होते हैं कि नॉर्मल फीटसेस में भी ये आ जाए, और स्पेशली एशियन एथनिक ओरिजिन के, और हम एशियंस ही हैं, ठीक है। और इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन नहीं, काफ़ी टेंशन है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और मतलब पता नहीं, मुझे वैसे लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, वैसे लग रहा है। लेकिन वो टेस्ट मुझे पता है कि मैं अभी तो खुद को समझा दे रही हूँ कि नहीं सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जब कल डॉक्टर से मिलूँगी, वो अगर फर्दर टेस्ट बोलते हैं तो टेस्ट से पहले मुझे पता है मेरी क्या हालत होती है। मेरी हर टेस्ट से पहले मेरे को हमेशा मैं प्रेयर करती रहती हूँ कि भगवान सब नॉर्मल है, सब अच्छा है। और मतलब जब से ये पता चला है, ठीक है, वही है, नेट में रिसर्च कर रही हूँ, पता कर रही हूँ, ठीक है। वैसे तो लो रिस्क ही सुना है, लेकिन वही है कि डाउन सिंड्रोम का भी इसमें रिस्क होता है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के भी कोई बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी गई है, ठीक है। मतलब लेकिन जैसे मैंने बताया था कि अगर 400 वुमेन है तो उसमें से 10 बच्चे ऐसे हो सकते हैं, 400 जिनके फीटस में ये प्रॉब्लम देखी गई है, ठीक है, उनकी बात कर रही हूँ मैं, खाली उनमें, ठीक है। 10 बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिसमें से 5 उसमें से डाउन सिंड्रोम के हो सकते हैं, किसी का थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो वैसे तो आई डोंट नो वो लेडीज़ कैसे कोप अप करती है इससे, लेकिन और अभी सब नॉर्मल हूँ। मैं आपसे इसके बाद कल जो भी हो सकता है, मैं कल पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। अगर सब ठीक रहा और या मेरे पास अगर टाइम रहा तो मैं कल हो सकता है इस रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँ। लेकिन अगर मुझे फर्दर टेस्ट वगैरह बोलेंगे तो फिर मैं देखती हूँ। और अभी वैसे भी ये टेस्ट हुए 2 दिन हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा मूड ऑफ था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था, तो मेरा उस टाइम पे मन नहीं था कोई वीडियो बनाने का। लेकिन फिर मैंने कहा कि जब मैंने बाकी सब में ही वीडियो बनाई है, जब अच्छी चीज़ों की बनाई है, तो अगर मैं कुछ
रिपोर्ट में अच्छा नहीं आया है, तो मुझे वो भी शेयर करना चाहिए। बट एक चीज़ था, मैंने जितनी भी वीडियोस देखी सब नॉर्मल प्रेगनेंसीज़ की थी, मतलब कोई भी आईवीएफ प्रेगनेंसी की देखी नहीं। ठीक है, मतलब ये नहीं कह रही कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में नहीं होता है, जैसे मेरा आया है वैसे औरों का भी आया होगा, लेकिन वही है कि उन्होंने हो सकता है वीडियो नहीं बनाई, तो इस वजह से मुझे ऐसी कोई वीडियो मिली नहीं। ज़्यादातर मुझे नॉर्मल प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही मिली। डॉक्टर ने भी कोई भी आईवीएफ के रिगार्डिंग अलग वीडियो नहीं बनाई है कि उनमें ज़्यादा है या कम है। ठीक है, वैसे तो डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में ज़्यादा दिखता है ये, क्योंकि जैसे बताया ना 30% नेशंस में ये वैसे भी दिख ही जाता है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल प्रेगनेंसीज में भी काफ़ी कॉमन है। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।